नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। और जैसे कि मैंने आपको बताया, शब्द विचार में हम काफी सारी चीजें अपने लास्ट सेशन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अभी तक शब्द विचार से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी है वो है कि शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण एक तरह से मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह से यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया कि शब्दों का वर्गीकरण हमने सबसे पहले किया है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, चार तरह के शब्दों को हमने यहाँ पर देखा। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। दूसरा है यहाँ पर प्रयोग की दृष्टि से, यानी कि शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कुछ सामान्य शब्द होते हैं, सामान्य तरीके से प्रयोग होते हैं। कुछ होते हैं तकनीकी शब्द, जिनको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड, ठीक है, अर्ध तकनीकी शब्द, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन मैंने आपको बताया था इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, तो इतिहास की दृष्टि से यहाँ पर जो सबसे मेन है वो है तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशी शब्द, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों का इतिहास क्या है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो काफी चीजें मैंने इसमें भी आपको बता दी थी कि तत्सम क्या होता है, तत्भव क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तत्सम और तद्भव शब्द जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को एग्जाम में, कि तत्सम किसे कहते हैं, तत्भव किसे कहते हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, जो चीजें हमने लास्ट में लिखी थी। और उसके बाद हम यहाँ पर जो रचना की दृष्टि से अगला हमारा टॉपिक है उसको भी हम पढ़ेंगे, जिसमें ये महत्वपूर्ण शब्द, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्रोत, यानी कि जिसको मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति की दृष्टि से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये विलोम शब्द यहाँ पर हमने पढ़ लिए थे। आज हम अगला जो पढ़ेंगे आगे वो है हमारा उत्पत्ति, यानी कि इतिहास या स्रोत की दृष्टि से शब्द। सबसे पहला उत्पत्ति, या इसको आप इतिहास की दृष्टि से या इतिहास के आधार पर, ठीक है, के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। तो इसमें यहाँ पर हमने चार भागों में बांटा है शब्दों को। कौन कौन से चार भागों में बांटा है? सबसे पहले हमने कौन सा भाग रखा हुआ है? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा क्या है हमारा? तद्भव शब्द। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। और तीसरा है हमारा देसी शब्द। और चौथा है हमारा विदेशी शब्द। और यहाँ पर लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को तत्सम और तद्भव जो है इनको थोड़ा सा आइडिया इनका दे चुकी थी कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी हिंदी भाषा है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई हमारी जो ये भाषा है। जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हिंदी में कि
भाषा, लिपि और व्याकरण का। तो उसमें हमने जब भाषा के विषय में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। कहाँ से हुई है? संस्कृत से। काफी सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों ने बताए थे लास्ट सेशन में मुझे यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों के। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने कहा तत्सम शब्द, तत्सम, तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। तो अभी हम यहाँ पर भाषा की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी अभी कॉमन जो भाषा है वो हिंदी है। तो अब हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो भी हमारे शब्द हैं उनकी उत्पत्ति, उनके इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से आए इनमें ये शब्द। तो इस भाषा में कुछ शब्द है तत्सम, कुछ शब्द है तद्भव, कुछ शब्द है देसी, कुछ शब्द है विदेशी। कुछ शब्द एक तरह से अभी आप आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, इनमें अलग अलग तरह के शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो मेन है तत्सम तद्भव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हेडिंग डालिएगा नंबर 1 सबसे पहले, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द हेडिंग डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था तत् और सम दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तत्सम जो किससे बना हुआ है? दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। दो शब्दों के मेल से बना हुआ है तत्सम शब्द। तो तत् का अर्थ मैंने बताया उसके सम अर्थात समान, तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान, जो बिल्कुल उसी के समान होते हैं, तत्सम। ठीक है, क्या बताया था मैंने? जो बिल्कुल उसी के समान होते हैं, तत्सम, उसके समान। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्या लिखेंगे? हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत में आए हैं और उन शब्दों को हिंदी में बिल्कुल एज इट इज प्रयोग किया जाता है, यानी कि संस्कृत के शब्दों को हिंदी में बिल्कुल वैसे ही प्रयोग कर लिया जाता है। और काफी सारे एग्जाम्पल मुझे आपने बताए थे। तो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताती हूँ कुछ शब्द, जैसे सत्य, कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है सत्य, लेकिन हम हिंदी में भी सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही कहते हैं, यानी कि सत्य। ठीक है। रात्रि, रात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम उसको हिंदी में भी रात्रि ही कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से सूत्र, घट, ठीक है, सर्प, कर्ण, प्रहर, दुग्ध आदि। ये क्या है? आपके तत्सम शब्द है। ये क्या है? सब आपके तत्सम शब्द है, यानी कि ये संस्कृत से हिंदी में बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिल्कुल उसी रूप में लिख दिए गए हैं, उसी रूप में प्रयोग कर दिए गए हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। एक लाइन में केवल इतना लिखेंगे कि वे शब्द जिनको संस्कृत से हिंदी भाषा में बिल्कुल उसी रूप में लिख दिया गया है, प्रयोग कर लिया गया है, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर
कुछ और तत्सम शब्द आप लिख सकते हैं। बहुत एक तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत ही सारे शब्द हैं। मैं आपको आगे पूरा एक तरह से जब तत्सम और तद्भव करवा दूंगी तो मैं बहुत सारे आपको शब्द लिखवा दूंगी जिससे आपको याद हो जाएंगे, जिससे आपको आगे के लिए भी काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। समझ आया तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हाथ खड़ा करेंगे। समझ आया सभी को तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यस, बस कुछ ही बच्चों को समझ में आया, यानी कि सभी को समझ नहीं आया है। कुछ ही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी आवाज मुझे पता है सबको प्रॉपर जा रही है, सब प्रॉपर अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो तत्सम शब्द यहाँ पर बच्चों को क्लियर हो चुका है कि जिसको हम हिंदी भाषा में बिल्कुल एज इट इज। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, बाकी मैं पूरे एग्जाम्पल आपको आगे और नोट करवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तत्भव शब्द। तत्भव, ठीक है, नंबर 2 तद्भव शब्द। अब देखिए तत्सम और तद्भव, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इसमें। तत्सम इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग करके भी लिखवाया यहाँ पर। तत्सम और उसके समान, जो बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, अब तत्भव, जो तत्भव है ये भी आपका 2 तरह के शब्दों से बना हुआ है, तद और भव। अब ये जो तद है इसका अर्थ है उससे, ठीक है, और भव का अर्थ है उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ। ठीक है, इसका अर्थ है उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ, जो उस जिससे जिससे उसका जन्म हुआ। ठीक है, अब कौन कौन से शब्द ऐसे हैं कि जो संस्कृत में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है। ठीक है, वो कौन से शब्द हैं। अब देखिए जो उसी का सेम रूप, अब जिसको संस्कृत में जो कहेंगे वो उसका तत्सम रूप हो जाएगा और उसको जो हिंदी में कहेंगे वो उसका तद्भव रूप हो जाएगा। यानी कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है वो है आपका तद्भव। ठीक है, तो इसको भी आप एक लाइन में लिखेंगे, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्दों से हुई है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्दों से हुई है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, हिंदी भाषा के अनेक शब्द जिनकी उत्पत्ति जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत शब्दों से हुई है। जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है वो क्या कहलाते हैं, और हुई है और इनके रूप परिवर्तित हो गए, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हुई है तथा इनके रूप परिवर्तित हो गए हैं। रूप परिवर्तित हो गए हैं या इनका रूप परिवर्तित हो गया है
इनका रूप परिवर्तित हो गया है, तद्भव शब्द कहलाता। ठीक है। हिंदी भाषा के अनेक शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है तथा इनका रूप परिवर्तित हो गया है, यानी कि हिंदी में आने के बाद इनका रूप परिवर्तित हो गया है, तो ये क्या बन गए आपके तद्भव शब्द बन गए। ये क्या बन गए आपके तद्भव शब्द। अब मैं यहाँ पर आपको पीछे पूरी एक डिटेल लिखवाऊंगी जिससे आपको काफी तत्सम और तद्भव शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। काफी सारे तत्सम और तद्भव शब्द आप समझ जाएंगे। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, और जिन बच्चों का हो गया है नोट डाउन वो हैंड रेज कर सकते हैं। यदि नोट डाउन कर लिया हो तो हैंड रेज कीजिए। यस, जिनका नहीं हुआ है वो एक दूसरे से देखकर लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए शब्द लिखूंगी जो कुछ तद्भव होंगे और कुछ तत्सम होंगे। ठीक है। उसी का जो आपका हिंदी रूप होगा। ठीक है। ये तत्सम मतलब क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द है उनको एज इट इज हिंदी में लिखा गया है वो तत्सम है, और उन्हीं का जो हिंदी रूप है, यानी कि जो हिंदी में उसको बोला जाता है, हिंदी में जिस तरह से उनका रूप परिवर्तित हो गया है वो है तद्भव शब्द। ठीक है। अब लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। अग्नि। ठीक है, अग्नि। अब ये आप लिखेंगे, अभी मैं आप खुद बताएंगे। ये पंच बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक है। घृत, मुख, आपका हस्त या ग्रह, और ग्राम। ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए कौन बताएगा फटाफट, हिंदी में क्या कहते हैं इन सभी को, हिंदी में हैंड रेज करेंगे और फटाफट बताएंगे। इनको हिंदी में क्या कहते हैं फटाफट, इसका तद्भव रूप कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए फटाफट। मुझे पता है सभी को आता है, बहुत ही ज्यादा सरल है और आप सभी ने ही मुझे आंसर दिए थे। जीजीआईसी पागलपुर माँ। चलिए, अग्नि का मायने है आग। यस, अग्नि को हम हाँ, अग्नि क्या कैसा शब्द है बच्चा, संस्कृत। संस्कृत का शब्द है, यानी कि ये तत्सम शब्द है। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम, आग। पंच, पंच को हिंदी में क्या लिखेंगे, पाँच। वेरी गुड, पांच। घृत, इसका नहीं पता मैम। कोई और बच्चा क्लास में, कोई और बच्चा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मैम घृणा। नहीं नहीं नहीं, घृणा नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कहीं पर। घृत को हिंदी में कहते हैं घी। आपने डब्बे पे देखा होगा, जो बाजार में घी का डब्बा आता है ना, उसमें लिखा रहता है, इसी संस्कृत में ही लिखा रहता है उसमें घृत। मुख को हिंदी में क्या कहते हैं, मुंह। मुंह, वेरी गुड। इसी तरह से हस्त, हस्त का क्या होता है हिंदी में, हंसना। हंसना। नहीं बच्चा, हंसना नहीं होता। फिर से सोचिए जरा। हाथ।
वेरी गुड। हस्त का हिंदी में क्या होगा? हाथ। अगला है ग्रह, घर। क्या कहेंगे? घर। घर। अगला है ग्राम, गांव। गुड, गांव। गांव। तो ये है हमारे तत्सम शब्द, यानी कि जिनको हम संस्कृत के शब्द कहते हैं, और उसी का जो हिंदी रूप है वो है आपका तत्भव शब्द। तो अग्नि से ही बना है आग, पंच से ही बना है पांच, घृत से बना है घी, मुख से बना है मुंह, हस्त से बना है हाथ, ग्रह से बना है घर, ग्राम से बना है गांव। इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे शब्द आपको बताए थे, आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अश्व, अश्व मतलब अश्व संस्कृत में कहते हैं और उसी से शब्द बना है घोड़ा। ठीक है। सर्प, सांप, सर्प किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं। ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सत्य, सत्य को क्या कहते हैं? सच। ठीक है। सत्य को हिंदी में क्या कहते हैं? सच। तो बहुत ही इजी से ये शब्द है, यानी कि आपको लगेगा कि कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल मत होइएगा। जो भी हिंदी के शब्द है उसी का जो संस्कृत रूप होता है वो तत्सम होता है, और जो हिंदी रूप होता है वो तत्भव। तत्सम संस्कृत से पैदा हुआ है, तो तत्सम है, यानी कि उसी के जैसा, संस्कृत के जैसा ही है। तो अग्नि तो संस्कृत का शब्द है, इसीलिए वो तत्सम शब्द है। अगर बिल्कुल हिंदी वाला टोन है, आग, पांच, घर, ठीक है, तो ये सब क्या है? तत्भव शब्द है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा तत्सम और तद्भव में। क्लियर हुआ सभी का डाउट? क्लियर हुआ सभी को? तत्सम और तद्भव शब्द क्लियर हुए? हैंड रेज कर दीजिए एक बार, अगर क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए। यस, वेरी गुड। तो देखिए ये सबसे एक मेन टॉपिक था हमारा, शब्दों में शब्द विचार का सबसे मेन टॉपिक था ये तत्सम और तद्भव। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि आगे चलकर जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं, या क्लास 10th में भी जब आप एग्जाम देंगे, या 9th के भी जब आप एग्जाम देंगे, तो आपको हिंदी में आपको ये शब्द जरूर देखने को मिलते हैं कि इसमें से तद्भव शब्द बताइए, तत्सम शब्द बताइए। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कहा था देशज, देशी शब्द नंबर 3 था हमारा, देसी शब्द। तो इसको हम देशज भी लिख सकते हैं, देशज या देसी शब्द। अब ये देशज या देसी शब्द क्या होते हैं? यानी कि हम एक तरह से देख रहे हैं कि हमारी जो भाषा है उसमें इतने सारे शब्द हैं, तो ये शब्द आए कहाँ से? तो कुछ तो हमने कहा तत्सम हो गए, यानी कि जो संस्कृत से ही एज इट इज आ गए। कुछ हमने कहा तत्भव, जो संस्कृत शब्दों से ही बने। और कुछ है देशज या देसी शब्द। अब क्या होते हैं देशज या देसी शब्द? एक बार देख लीजिए। हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये आप सभी को पता है। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, और बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जब हमारा देखिए एक जगह से दूसरी जगह आना जाना लगा रहता है, और हमारे अलग अलग राज्यों से लोग इधर आकर रहते हैं, हम भी वहां जाकर रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम आपस में कुछ दिन रहते हैं, और फिर देखिए हम उस दूसरी जगह का खान पान, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा को भी थोड़ा थोड़ा अपना लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कुछ जो लैंग्वेज होती है, कुछ जो भाषाएं होती हैं, वो क्या होती है, वो भी इधर से उधर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही सब्जी के
अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, एक ही सब्जी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कद्दू है, कद्दू को कोई कहता है सीताफल। ठीक है, और अलग अलग चीजें होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम एक उसको हिंदी भाषा में जब हम उसको लेते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये देशज भाषा है। यानी कि अब एक तरह से सीताफल समझ जाएगा, हर कोई समझ जाएगा कि सीताफल मतलब कद्दू है। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। अब ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया, अब हम इसको कॉमन तरीके से हिंदी में भी प्रयोग करने लगे हैं, तो इसे हम कहेंगे देशज शब्द। यानी कि हमारे ही देश के विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द जो अब हिंदी में ही कॉमन तरीके से बोले जाते हैं, यानी कि सब समझ जाते हैं, उसको कहते हैं आपका देशज शब्द। ठीक है, जैसे पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा में एक शब्द है पगड़ी। ठीक है, पगड़ी शब्द अब इतना कॉमन हो गया है, वैसे ये पंजाबी भाषा का शब्द है, लेकिन अब ये इतना ज्यादा सामान्य हो गया है हिंदी भाषा में कि हमें पगड़ी का मतलब एक बार में समझ आ जाता है कि जो सर पे हम लगाते हैं, जो टोपी होती है, टोपी की तरह होती है, तो उसको हम कहते हैं पगड़ी। ठीक है, सभी को समझ आ जाता है एक बार में। तो इस तरह के शब्द, यानी कि जो हमारे देश की विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न राज्यों की अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द जो है, जो सामान्य तरीके से अब हिंदी में बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, उन्हें कहते हैं देशज या देसी शब्द। ये लिख दूं आपके लिए, देखिए, जो शब्द, लिख लीजिए, जो शब्द अपने ही देश की, जो शब्द अपने ही देश की बोलियों या भाषाओं, जो शब्द अपने ही देश की बोलियों या भाषाओं से हिंदी भाषा, अपने ही देश की बोलियों या भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे देशज या देसी शब्द कहा जाता है। उन्हें देशज या देसी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जो अपने ही देश की बोलियों से या भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज या देसी शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे, जैसे पगड़ी। ठीक है, या आपका झाड़ू, या खटखटाना। अब देखिए, हमें तो पता भी नहीं कि ये शब्द हमारी हिंदी भाषा के नहीं है, यानी कि किसी एक मेन किसी लैंग्वेज के हैं, या किसी बोली के हैं, या किसी भाषा के हैं। लेकिन आप देखिए कितने कॉमन तरीके से, कितने सामान्य तरीके से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी में। खटखटाना, झाड़ू, या जूता, ठीक है, झटपट, ठीक है, आदि। तो इस तरह के ये बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, हमारे ही देश की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से। ठीक है, तो इनको कहते हैं देशज। अब इसी में जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा विदेशी शब्द। अगला टॉपिक होगा हमारा विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि अपने ही देश की, हमने यहाँ पर कहा अपने ही देश की, ये तो अपने ही देश की बोलियों और भाषाओं से आए हैं, इसीलिए इन्हें देसी शब्द कहा या देशज कहा। लेकिन जो अलग अपने देश से दूसरे देश की जो भाषाओं से,
जो हमारे देश की भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं उन्हें हम कहेंगे विदेशी शब्द। वो शब्द फिर उर्दू फारसी के भी हो सकते हैं, अंग्रेजी के भी हो सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग और भी अलग अलग भाषाओं के, तुर्की के हो सकते हैं, चीनी भाषा के हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको कहेंगे हम विदेशी शब्द। तो उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और साथ ही अपने इस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इसके बाद हमने पढ़ना है रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद, और उसके बाद फिर तो हमारा मेन टॉपिक आने वाला है व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्द भेद। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक काफी लेंथी है और काफी, एक तरह से अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, नहीं तो आगे जाकर बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाला भी है। तो इसीलिए जो भी पढ़ाया जाता है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें, बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।